तो पहली चीज़ है कि यूक्रेन की जी सानू ब्रीफ हिस्टरी या संखेप इतिहास जानने की लोड़ है कि जोड़ा अज का जो यूक्रेन का इलाका है इतने लगातार 35,000 साल तो लोग वस रहे, लेकिन कभी भी यूक्रेन नाम का कोई देश नहीं सी। बहुत सारिया इतने सभ्यतावां आईया, बहुत सारिया जो राज या हुकूमतों का हिस्सा रहा है। उदाहरण के तौर पर 13वीं सदी के मंगोलों ने इलाका जितया, तो उस तो बाद फिर ये पोलैंड एक बड़ा बड़ा राज सी और उसका हिस्सा रहा। नमस्कार जी, बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप जो अपने दर्शकों को उनसे मेरे जो विचार साझे करने का मुझे मौका दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहूँगी आप लास्ट जहाँ तक व्यक्ति को होता है मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ, आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुँचे हैं। अभी आप जो बात कर रहे थे कि जैसे मछली पत्थर चट के वापस आती है, तो उसी तरह से आप समुद्र की पूरी गहराई पर पहुँचने के बाद क्या फील करते हैं? मैंने यही रियलाइज़ किया कि मैंने इसी बात पे चेतन हुआ कि आखिर जो हमारे गुरुओं ने ये शिक्षा दी है कि अकेली जो पदार्थ वस्तुएं हैं, पदार्थिक वस्तुएं, ये असली खुशी नहीं दे सकती। जितना चिर के मनुष्य जो है अपनी असलियत को नहीं पहचानता, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, तो उतनी देर तक वो पूरी तरह से आनंद की अवस्था में नहीं जा सकता। तो गुरबानी कहते हैं सुख और दुख जो है ये तो एक दूसरे के साथ चलते हैं। जहाँ सुख होता है उसका अपोजिट दुख भी होता है, लेकिन जो मनुष्य है उसमें समर्थता है कि वो इन दोनों से पार होकर आनंद की अवस्था में चला जाए। आनंद जो है वो गुरबानी के अनुसार सहज से निकलता है। सहज का मतलब पूर्ण जो संतुलन है, संतुलित अवस्था है। तो जब मनुष्य का जो असली निशाना लाइफ में यही होना चाहिए कि वो एक फुल जो कम्प्लीटली बैलेंस स्टेट है, पूर्ण संतुलन की अवस्था में चला जाए, तो वहाँ से उसको आनंद मिलता। तो आनंद का कोई अपोजिट, सुख का तो अपोजिट है दुख, लेकिन आनंद सिर्फ आनंद एक आनंद की अवस्था है, उसके पीछे नहीं आता, उसका अपोजिट। मैं जानना चाहूँगी कि आप यूएसए में कब गए और किस एक उद्देश्य को लेकर गए, पहले तो ये जानना चाहूँगी। देखो, मैं तो बहुत 1971 में चला गया था, तो यहाँ तो मेरी 23 साल की उम्र थी। तो मैंने तो मुझे तो शुरू से ना घूमने का बहुत शौक। तो मैंने जब देखा कि जब उस समय भारत में बहुत पाबंदियाँ थी। पहले मैं जानना चाहूँगी MBBS आपने कहाँ से की? मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से की। ओके। तो मैंने ये देखा मुझे कि उस तरह जाने का अवसर प्राप्त हुआ कोलंबो में, सिलोन में जी। तो श्रीलंका आप बोलते हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि कितना मुश्किल है भारत से बाहर एक आम आदमी हमारे जैसे का जाना बहुत मुश्किल था कि इतने प्रोसेस करने पड़े कि वहाँ ये ले आओ, ये सर्टिफिकेट दो, ये क्लियरेंस लो, ये करो। और अच्छा, यानी एट दैट टाइम भी इट इज़ टफ, हाँ जी, बहुत टफ था। किसी ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल था, देश के बाहर जाना। जी, और आपको सिर्फ $8 मिलते थे। ओके। जो $8 से क्या बनता है। तो उस समय तो डॉलर की भी वैल्यू अगर रुपए के सोचो तो $7 का डॉलर था। अब तो 76 रुपये का है। ठीक है। तो कुछ तो मैंने ये देख लिया था कि इंडिया में मुझे सैर करने का बहुत शौक था। मैं सारा दुनिया घूमना चाहता था। तो मैंने कहा भारत में रह के तो बहुत मुश्किल है ये। तो जब मैं इसीलिए मेरा जाने का बहुत हद तक मैं कहा कि अमेरिका में सबसे आसान है। अमेरिका जाकर तो सारी दुनिया में आप जा सकते हो वहाँ से। तो मेरा पहले तो मेरा ये लक्ष्य था कि मैं दुनिया घूमूँ। तो फिर आखिर जब वहाँ गए तो वहाँ अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ें हैं बड़ा, तो मुझे वो भी अच्छा लगने लगा। तो मुझे वो जो था कि मैं घूम के वापस आ जाऊँगा, तो वैसा तो नहीं हुआ जी। तो मैं ज़्यादा वहाँ रहेगा तो वहाँ रहने से भी आपकी कुछ अटैचमेंट हो जाती है नेचुरली। लेकिन फिर मुझे एक और मेरे में तब्दीली आई। तो मैंने फिर देखा कि जो यहाँ जो अमेरिकन जो लाइफस्टाइल है, जो कि
अब हम यहाँ भी फॉलो सारा दुनिया ही लगभग कर रही है। तो उसमें जो है कि यही है कि अगर मैं कह दूँ कि जल्द थोड़े से थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाओ और फिर उन पैसों से सुख सहूलतें हासिल करो, तो मैंने भी वही करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने देखा कि जब वो आपको मिल जाती हैं तो फिर ऐसे लगता है कि अब तो ज़िंदगी का कोई पर्पज़ ही नहीं रहा। वो फिर हॉरिजन वाला हाल होता है, तो वहाँ पहुँच गए तो वो आगे चला जाता है। तो वो आगे, तो ये तो एक मैंने कहा कि मृग तृष्णा है जो है। तो ये तो ऐसे तो ये जैसे मुझे लगता है कि जैसे बुद्ध को हुआ, बुद्ध को भी ज्ञान इसी हुआ कि उसने कहा कि ये आखिर जो डिज़ायर्स हैं जो इसमें तो कभी सुख नहीं मिलेगा तो बिल्कुल। बुद्ध ने अगर हम कहें कि बुद्ध की अगर फिलॉसफी को एक सेंटेंस में कहूँ तो उसने, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि दुखों का क्या कारण है, तो बुद्ध ने यही समझा कि जो हमारी ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। तो मुझे भी यही समझ आई कि ये भाई अमेरिका में तो हमें डिज़ायर्स के लिए जाते हैं, तो लेकिन डिज़ायर्स तो अंत में, डिज़ायर्स का जो अंत होता है सुख में नहीं दुख में होता है। दुख में, क्योंकि जो होता है ना जीवन में, एक वो नीड्स जो लोड़े हैं, ज़रूरतें हैं, एक है ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स। जो लोड़े या ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो सकती हैं, क्योंकि जो चीज़ डिफ़ाइन की जा सकती है, जो निर्धारित कर सकते हैं हम कि हमारी ये ज़रूरत है, जो चीज़ निर्धारित हो सकती है वो पूरी हो सकती है। जो ख्वाहिशें हैं वो कभी निर्धारित नहीं हो सकती, डिज़ायर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। तो जो चीज़ डिफाइन नहीं होगी वो पूरी नहीं हो सकती, तो उसका अंत जो नतीजा है वो निराशा ही निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन। तो रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, मैं लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी, उसके बारे में आपको क्या टू दी पॉइंट बात क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि ये असल में रूस और यूक्रेन की युद्ध है ही नहीं, ये तो दिख रहा है। इसके पीछे जो असली कारण है, जो असली लड़ाई तो अमेरिका और रूस की हो रही है। तो इसलिए अगर हम जो देखते हैं उसको रिएक्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि रूस जैसा एक शक्तिशाली देश, इतना बड़ा देश, एक कमज़ोर और छोटे देश को पीट रहा है, गलत कर रहा है। तो लेकिन जब हम असली सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे तब बात कुछ और है कि रूस तो एक मोरा है, लड़ाई तो अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर रूस को पीट रहे हैं। तो फिर हमें हमारा जो जरा नज़रिया बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।